नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था दीर्घ स्वर संधि के बारे में। यानी कि जब हम लोग पिछला क्लास शुरू किए थे उसमें हम लोगों ने संधि के बारे में देखा था, फिर संधि के भेद देखे थे, फिर उसमें स्वर संधि के भेद देखे थे। और स्वर संधि में पहला भेद था दीर्घ स्वर संधि। उसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में और एकदम आराम से ट्रिक के साथ पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा संधि, यानी कि गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि के बारे में। गुण स्वर संधि यानी कि गुण का मतलब होता है कि जैसे हम लोग कहें कि गुण स्वर संधि यानी कि स्वर के गुणों में परिवर्तन। तो आइए हम लोग आराम से देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। गुण स्वर संधि के बारे में है गुण संधि। गुण संधि गुण संधि क्या होता है? जब कंठ स्वरों का मेल तालव्य से या ओठ से या मूर्धन्य स्वरों से होता है तो वहां पर होता है गुण स्वर संधि। यानी कंठ कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ और बड़ा। कंठ स्वरों का मेल किससे होता है? पहला तालव्य। किससे? तालव्य स्वर। तालव्य स्वर कौन कौन से हैं? छोटी ई और बड़ी। यानी कि जब कंठ स्वरों का मेल, यहाँ ले लेते हैं, जब कंठ स्वरों का मेल यानी कि छोटा और बड़ा, छोटा या बड़ा का मेल किससे? तालव्य स्वर यानी छोटी या बड़ी। या ओष्ठ स्वर कौन सा? छोटा हो या बड़ा हो। तथा मूर्धन्य हो तो मूर्धन्य स्वर होता है मूर्धन्य स्वरों से हो। जब कंठ स्वरों का मेल तालव्य, ओष्ठ और मूर्धन्य स्वरों से हो वहाँ गुण स्वर संधि होता है। गुण स्वर संधि होता है। यानी कि कंठ स्वरों का मेल किससे? यानी छोटा या बड़ा का मेल किससे हो? या तो छोटी या बड़ी से, या तो ऊ से होगा या बड़ा ऊ से, या री से होता है। गुण स्वर संधि का अभिप्राय यानी कि मतलब अभिप्राय है स्वर के गुणों में परिवर्तन। स्वर के गुणों में परिवर्तन यानी कि गुण स्वर संधि का अभिप्राय है स्वरों के गुणों में परिवर्तन। अभिप्राय है स्वर के गुणों में परिवर्तन। यानी कि छोटा या बड़ा छोटी से, या बड़ा या बड़ी, या बड़ा हो या बड़ी, इनसे मिलकर जो मतलब परिवर्तन होंगे क्या गुण स्वर संधि कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं गुण स्वर संधि के नियम और इसके उदाहरण के बारे में। यानी कैसे गुण स्वर संधि बनता है, उसका क्या नियम है और उसके उदाहरणों को हम देखते हैं। यानी कि पहला मेल होगा, हमारा पहला नियम होगा कंठ स्वरों, कंठ तथा तालव्य स्वर। यानी कि कंठ स्वर प्लस तालव्य स्वर मिल क्या बनेंगे? कंठ तालव्य स्वर। यानी कि नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 में हम लोग किसका मेल
किसका संधि कराएंगे? कंठ स्वरों का तालव्य से, यानी कि कंठ प्लस तालव्य, कंठ प्लस तालव्य, ये मेरा बन जाता है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। यानी कंठ क्या होता है? छोटा या बड़ा, तालव्य होता है छोटी या बड़ी। इससे मेरा क्या बनता है? ए बनता है। इससे कंठ तालव्य, इससे मेरा क्या बनेगा? ए बनेगा। यानी कि कंठ तालव्य, कंठ तालव्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक छोटी ए या ए, लेकिन इसमें बनता है ए बस बनता है। इसका मात्रा होता है इस प्रकार, इसका ऐसा मात्रा होता है। तो इसको हम देखते हैं। यानी कि पहले किसका मिलेगा? छोटा या छोटी करते हैं। पहला है छोटा प्लस छोटी, ये भी मेरा क्या बनेगा? ए बनेगा। दूसरा कैसे कराते हैं? छोटा प्लस बड़ी, छोटा प्लस बड़ी, ये भी मिलकर बनेगा ए। यानी कि इन दोनों में से कोई भी मिलेगा, क्या बनेगा? ए बनेगा। और कहा था बड़ा प्लस छोटी, ये भी मिलकर बनेगा क्या? ए। और बड़ा प्लस बड़ी, बड़ा आ प्लस बड़ी ए, ये भी मिलकर बनेगा ए बनेगा। ये मिलकर, यानी कि देखिए जैसे इसको हम पढ़ते हैं आ ई क्या बनेगा? ए, क्या बनेगा? ए क्या बनेगा? ए बनता है। यानी कि कंठ प्लस तालव्य के, यानी कंठ स्वर प्लस तालव्य स्वर का मेल से बनता है कंठ तालव्य स्वर। ठीक, तो हम इसके देखते हैं क्या उदाहरण। उदाहरण इसके उदाहरण में हो जाएगा, पहला है भारतें, भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु, इंदु, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। तो इसको देखते हैं क्या बनता है। इसको हम लोग, इसका संधि कराने से पहले हम लोग इन दोनों शब्दों को क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे। यानी कि शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। बिना वर्ण विच्छेद के हम अच्छी तरह से संधि नहीं कर सकते हैं। तो हम पहले से क्या करते हैं? इसका वर्ण विच्छेद देखते हैं। यानी क्या है? ये भा पर क्या है? आ का मात्रा, भा पर क्या है? आ का मात्रा। जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या करते हैं? जो व्यंजन होते हैं उसमें क्या नीचे हलंत लगाते हैं और इसमें से क्या स्वर निकाल लेते हैं। स्वर यानी भा पर आ का मात्रा, तो भा नीचे हलंत, फिर क्या? आ का मात्रा। अगर यहाँ सिर्फ भा होता, आ का मात्रा नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ छोटा आ निकालते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा आ का मात्रा तो बड़ा। फिर प्लस रा है, रा का लिखें, रा भी व्यंजन है, तो इसमें हलंत लगाकर इसमें राग में कोई बड़ा का मात्रा है, तो यहाँ क्या छोटा का मात्रा है, क्या लिख लेंगे? छोटा आ। फिर प्लस ता भी क्या है? व्यंजन है, तो इस नीचे हलंत लगा के छोटा बाहर निकाल लिए। ये हो गया कितना? पहले, ये हो गया पहले इनकी पहले शब्द का वर्ण विच्छेद यहाँ तक। फिर अब करते हैं हम लोग दूसरे शब्द का। क्या है? इंदु, ई, देखो ये ई क्या? ई एक स्वर है और स्वर में से कोई भी मात्रा नहीं निकलता। स्वर ई प्लस ये है आधा ना, आधा ना, आधा ना, तो आधा ना के नीचे सिर्फ हलंत लगा लेंगे। इंदु दा है, फिर क्या? छोटा ऊ का मात्रा है इंदु, दा के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर छोटा ऊ बाहर आ जाएगा। तो हम लोग जब संधि शुरू में पढ़े थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि पहला शब्द क्या है? ये यहाँ तक, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ है, छोटा है। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का ही संधि होता है, तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है। और यहाँ हमारे नियम में देखो, तो पहला वर्ण यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी छोटा है,
यहाँ पर की छोटी है और यहाँ पर भी छोटी है, ये दोनों में क्या बनेंगे, ए बनेंगे। क्या बनेंगे, ए। ये दोनों को हम जब संधि कराएंगे क्या बनेंगे, ए। और ए का मात्रा होता है इस प्रकार, राइट। अब हम देखो यहाँ भा ऐसे ही रख लेते हैं, क्या, भा, फिर रा ऐसे ही, प्लस रा, फिर प्लस, देखो यहाँ ता है और ये आ और ई का, आई का लोप हो गया, यानी कि आई आपस में मिलकर क्या सिर्फ इतना बन गए हैं, ये दोनों मिल गए हैं और इतना ए सिर्फ ए बना लिए हैं। और ए का, और जो मात्रा होता है, पीछे जो मात्रा था वह हमेशा अपने आगे वाले पर ही लगता है, जो उसके आगे का वर्ड होता है मात्रा उस पर ही लगता है। तो ए का मात्रा लगेगा किस पर, ता पर लगेगा। और ये ता क्या हो जाएगा, आधा है, हलंत लगा तो हलंत हट जाएगा, रे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जाएगा ते। और आधा ना दाऊ प्लस दो, ऐसे ही मिलकर क्या जाएगा, भार तेंदु, भार तेंदु, भार तेंदु का मतलब होता है भारत का चंद्रमा। यानी इसको हम फिर से देखते हैं एक बार, यानी कि भा पर क्या, आ का मात्रा है, तो भा ऐसे नीचे हलंत लगा लिए, फिर आ को हम क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, फिर प्लस कर देंगे, फिर क्या यहाँ रा है, रा पर हलंत लगाएंगे और इसमें से छोटा आ बाहर निकल जाएगा, फिर ता पर क्या हलंत लगाएंगे, फिर आ बाहर निकल जाएगा इसमें से, और यहाँ पर क्या ई है और आधा ना है, तो ना के नीचे हलंत, फिर दा है, फिर क्या ऊ का मात्रा है, जो मात्रा है, हालांकि मात्रा क्या पिछड़ गया, तो इन दोनों के हम संधि करा दिए, आ ई मिलकर क्या बन गया, ए बन गया, आ ए मिलकर क्या बन गया, ए बन गया। तो ए का मात्रा अपने इसके पहले वाले वर्ड पर लग जाएगा, तो क्या जाएगा, भार तेंदु, भार तेंदु, भार तेंदु। भार तेंदु का मतलब है भारत का चंद्रमा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे और पढ़ते हैं। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं इस पर, यानी कि इसके दूसरे वाले नियम पर एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, दिन प्लस ईश। दिन का मतलब होता है दिन और ईश का मतलब होता है ईश्वर, यानी कि दिन के ईश्वर। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद यानी कि दा, दा पर क्या हलंत लग गया, फिर क्या दा पर छोटी की मान, छोटी ई, सॉरी छोटी ई, फिर प्लस ना के नीचे क्या हलंत लगा और नाम में से क्या निकल जाएगा, आ निकल जाएगा, क्या छोटा, फिर प्लस ई, फिर प्लस सा, फिर प्लस क्या हो जाएगा, आ। यानी कि यहाँ छोटा और बड़ी, छोटा और बड़ी मिलकर भी क्या बनाएंगे, ए। छोटा प्लस बड़ी मिलकर फिर क्या ना ए बनाएंगे, तो ये क्या ए का मात्रा यहाँ होगा। देखो हम स्वर के जगह, स्वर के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, मात्राओं को रखते हैं। तो मात्रा ए का मात्रा ना पर लगेगा, क्या दी ऐसे ही प्लस ना पर क्या लगेगा, ए का मात्रा लगेगा, तो ये हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, फिर प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, सा बनेगा, क्या सा, क्या हो जाएगा, दिनेश, क्या हो जाएगा, दिनेश। यानी कि दिन के ईश्वर, दिन के ईश्वर कौन होते हैं, दिनेश, उनको क्या बोला जाएगा, दिनेश। फिर इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं इस पर, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3, राजा प्लस इंद्र। राजा प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र, इसे करते हैं, ये रा हो जाएगा, रा पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ का मात्रा, फिर प्लस जा पर हलंत, फिर बड़ा आ का मात्रा, फिर प्लस ई। और इसको हम ऐसे रह देते हैं, इसका कोई हमको मतलब नहीं, इसको हम ऐसे रख लेते हैं अपना समय बचाने के लिए। देखो बड़ा आ और छोटी, बड़ा आ प्लस छोटी मिलकर भी क्या बनेंगे, ए ही बनेंगे। क्या हो जाएगा इसका, ए, और ए का मात्रा ऐसे होता, और ये किस पर लगेगा मात्रा, अपने आगे वाले पर, यानी कि मात्रा किस पर, अपने आगे वाले वर्ड पर लगता है। क्या हो जाएगा, रा जे, जा पर एक मात्रा क्या है, जे, और अंद्र ऐसे क्या हो जाएगा, राजेंद्र, क्या हो जाएगा, राजेंद्र, राजेंद्र।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमने इस यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ जगह बचा हुआ है, एक और देते हैं। लंका प्लस ईस, लंका प्लस ईस, यानी कि ईस मतलब ईश्वर है, लंका के ईश्वर कौन होते हैं? लंकेश। क्या जाएगा? अब हम ज़्यादा वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे, हम इतना वर्ण विच्छेद समझ चुके होंगे। और अगर वर्ण विच्छेद अच्छे से नहीं समझे हैं तो हमारा शुरू का वीडियो वर्णमाला देख सकते हैं। तो ऐसे ही फिर का हमने यहाँ से मतलब है, फिर का पर हलन लगा गया, आ का मांतर यहाँ से, यानी कि का आ का मांतर क्या? आ का बड़ा फिर ई, फिर इसको सा को ऐसे रख लेते हैं, का बड़ा और बड़ी, बड़ा प्लस बड़ी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का मात्रा इस प्रकार होता है और इसका मात्रा क्या है? का पर रहेगा, क्या जाएगा? एल ऐसे लंग केस, क्या जाएगा? लंकेश, यानी कि लंका के ईश, यानी कि जो रावण होता है इसका बोलते हैं लंकेश। आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट नियम को, अब हम लोग देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 1 में था कंठ स्वरों का मेल तालव्य स्वरों से, हम लोग करा चुके हैं। अब हम लोग कराते हैं कंठ स्वरों का मेल ओष्ठ स्वरों से, कंठ स्वरों का मेल ओष्ठ स्वरों से, यानी कि नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ मिलकर बन जाता है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ, यानी कि इसमें क्या होता है? कंठ क्या था? छोटा या बड़ा, ओष्ठ क्या है? छोटा हो या बड़ा हो। ये मिलकर बनता है क्या? ओ। क्या बनता है? ओ बनता है। ये मिलकर बनता है ओ बनता है। इसमें देखते हैं नहीं हम लोग, पहले छोटा का कैसे करेंगे? ओ से, छोटा प्लस ओ, मेरा क्या बन जाएगा? ओ। फिर दूसरा नियम, छोटा कैसे? बड़ा ओ से, छोटा प्लस बड़ा ओ, मिलकर ये भी मिलकर बनता है ओ ही। तीसरा में देखते हैं यानी कि बड़ा आ का छोटा ओ से, बड़ा आ प्लस छोटा ओ, ये भी मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा। फिर बड़ा आ का बड़ा ओ से, नियम नंबर 4 में बड़ा आ प्लस बड़ा ओ, ये भी मिलकर बनेगा ओ बनेगा। यानी कि कंठ स्वरों का मेल जब हम लोग कैसे ओष्ठ से कराते हैं तो क्या बन जाता है? कंठोष्ठ। और कंठोष्ठ स्वर होते हैं, देखिए हर एक स्वर के दो दो प्रकार होते हैं। इसके नेक्स्ट वाले में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, वृद्धि में जब पढ़ेंगे तब अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? गुण संधि। तो गुण संधि में ये क्या बनेगा? एक में ए बना और दूसरे में क्या बनेगा? ओ बनेगा। यानी कि जब हम आ का मेल ऊ से करेंगे, यानी कंठ स्वरों का मेल जब हम ओठ से कराएंगे क्या बनेगा? कंठोष्ठ। और कंठोष्ठ में कौन सा? ओ वाला कंठोष्ठ, क्या? ओ। तो इसका हम क्या उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, इसके उदाहरण में पहला उदाहरण आता है सर्व प्लस उदय। क्या? सर्व प्लस उदय, सर्व प्लस उदय करते हैं इसको। इसका पहले हम क्या होता है? ओरल विच्छेद, कैसा हो जाएगा? फिर प्लस साम से आ निकलेगा। अद को सर्व, हम क्या बोलते हैं? सर्व, सर्व, यानी कि जो ये ऊपर वाला मानता होता है इसको, इसको हम लोग पढ़ते प्राप्त, इसको होगा झटकौआ रहा। क्या बोलता है? झटकौआ रहा। ये क्या होता है? ये उस वर्ण से पहले आता है। क्या होता है? से बोले सर्व, क्या? वा से पहले क्या रहा है? रहा है। ये क्या होता है? मतलब आधा होता है, इसमें से कोई स्वर नहीं निकलता। फिर अब क्या रहा? वा रहा है, वाह। अब वाह में से क्या निकल जाएगा? छोटा, क्योंकि अगर वाह होता वाह तो उसमें बड़ा निकलता, जैसे वाह है तो क्या? छोटा निकलेगा। फिर यहाँ देखो ऊ, फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, बाकी जो काम उसको ऐसे लिखते हैं, बाकी इससे उतना काम हमें यहाँ से यहाँ तक काम है। देखो आ प्लस ओ क्या बनेगा? ओ। आओ क्या बनेगा? ओ क्या बनेगा? ओ।
आ प्लस ओ मिलकर बनेगा ओ, और इसका मात्रा होता है 1 पाई और इस पर बिंदु। यहाँ लिख देते हैं इसका मात्रा 1 पाई और ऊपर बिंदु। और ये मात्रा कहाँ लग जाएगा? इस पर मात्रा हमेशा अपने आगे वाले पर, अपने आगे वाले वर्ड पर क्या होता है? लगता है। इस से ए रा चल जाएगा किस पर? वहां पर चल गया, और ए का मात्रा इस पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? सर्वो, यानी कि ओ का मात्रा वहां पर लगेगा, क्या ओ होने का, और ए रा ऐसे क्या? सर्वो दय, और द ऐसे क्या हो जाएगा? सर्वोदय। और इसे हम लोग देखते हैं उदाहरण दूसरा। इसका दूसरा उदाहरण है 9 प्लस उर्मी, यानी कि उदाहरण नंबर 1 का था, उदाहरण नंबर 2 है 9 प्लस उर्मी। 9 प्लस उर्मी। उर्मी का मतलब होता है लहर या तरंग, लहर या तरंग। इसका हम क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद कराते हैं। ए ना, फिर इसको हम ऐसे रहने देते हैं, और फिर यहाँ से सिर्फ इसका कराते हैं और इसका करा लेते हैं, बाकी इसको रहने देते हैं। 9 प्लस वा प्लस आ, फिर क्या जाएगा? बड़ा ओ प्लस मृ को ऐसे लग देता है, इसको ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि क्योंकि अब तक तो हम लोग वर्ण विच्छेद करना समझ चुके होंगे। तो यार छोटा प्लस बड़ा ओ, छोटा प्लस बड़ा ओ मिल क्या बनेगा? ओ बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। अब ओ का मात्रा क्या पर लगेगा? यहाँ पर ओ का मात्रा हम लोग जान चुके हैं, ऐसे होता है। और यहाँ से क्या? न प्लस वहाँ पर क्या? एक ऐसे ऐसे मात्रा, क्या ये वाला मात्रा यहाँ लग गया ओ, और मी ऐसे, क्या हो जाएगा? नवोर्मी, क्या हो जाएगा? नवोर्मी, यानी कि नई तरंग। इसके बाद हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 पर उदाहरण देखते हैं, क्या है? महा प्लस उत्सव। इसका एक उदाहरण आता है महा प्लस उत्सव। क्या? महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, यानी कि उदाहरण नंबर 3 क्या हो जाएगा? महा प्लस उत्सव। एक माह ऐसे ही प्लस हा, तो हा पर क्या? हल्क लगाएंगे, और यहाँ क्या? बड़ा आ का मात्रा क्या? बड़ा, क्या देगा? यहाँ बड़ा, फिर प्लस क्या? छोटा ओ। अब बाकी को हम ऐसे रहने देते हैं। इसके अभी तक हम लोग समझ चुके हैं यहाँ तक करना और विच्छेद। यहाँ में मतलब सिर्फ कहाँ से है? यहाँ से है, क्या देगा? आप बड़ा प्लस छोटा हो, क्या बनेगा? बन जाएगा ओ, क्या बनेगा? ओ, और ओ का मात्रा इस प्रकार होता है, हम लोग जानते हैं। और इस पर लगा क्या है? म, फिर हा ऐसे ओ का हो, क्या है? हो, क्या देगा? हो। उत्सव ऐसे, क्या हो जाएगा? महोत्सव। महोत्सव का मतलब बड़ा उत्सव, कोई बड़ा उत्सव क्या होता है? महोत्सव होता है। उत्सव में होता है त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, क्या? उत्सव बोलते हैं। यहाँ तक तो अब 3 उदाहरण हो चुका है, तीनों नियम पर हम लोग क्या? उदाहरण को देख चुके हैं एक अच्छे से। अगर समझ ना आता हो जो चीज़ को कमेंट कर सकते हैं। और फिर इसको देखते हैं चौथा उदाहरण। एक उदाहरण चौथा में गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, यानी कि हम गंग को ऐसे रखते हैं, फिर गा प्लस आ, फिर प्लस बड़ा ओ, और मृ को ऐसे रख लेते हैं, यानी कि हमें बस कहाँ से? यहाँ से मतलब है, क्या हो जाएगा? ये ओ हो जाएगा। ओ ओ, जब क्या ओ का मतलब क्या? एक गंग ऐसे, इस पर क्या? बिंदु ये पहले से है, फिर गा पर क्या? ओ का मात्रा, गा पर ओ। जब कोई स्वर लगता है, कोई मात्रा लगता है, तो हलंत क्या होता है? हट जाता है, क्या देगा? ओ का मात्रा गंगो, क्या? मी मी, गंगो रुमि, यानी कि गंगा में उठने वाला तरंग को क्या बोलते हैं? गंगो रुमि बोलते हैं। अब हमारा क्या? 2 नियम हो चुके हैं, यानी कि पहला क्या? पहले तो कंठ था, कंठ स्वरों का मेल किससे होता है? तालब्य से, ओष्ठ से और मूर्धन्य से। हम लोग तालब्य और ओष्ठ से करवा चुके हैं। अब हमारा तीसरा नियम है गुण स्वर संधि, वो लास्ट नियम है,
मूर्धन्य स्वर से। ये बिल्कुल छोटा सा नियम है, केवल एक और आता है इसमें और वह है री। क्या होता है? री। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं गुण स्वर संधि में नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, नियम तीसरा। तीसरा नियम है कंठ स्वरों का मेल मूर्धन्य स्वरों से, यानी कि कंठ प्लस मूर्धन्य। कंठ क्या है हम लोग जान चुके हैं, छोटा या बड़ा। फिर प्लस मूर्धन्य क्या है? वह है री। तो इसमें से केवल दो ही बनता है। पहला है छोटा प्लस री, छोटा अर, क्या री क्या था? अर, ये क्या बन जाएगा? अर। फिर दूसरा है बड़ा प्लस री, ये भी क्या बनेगा? अर बनता है। यह है क्या? नियम है, इसमें केवल दो ही बनते हैं। अब इस पर हम लोग क्या देते हैं? इस पर उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण? उदाहरण राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि करते हैं इसका और विषय। राज को ऐसे रहने देते हैं, प्लस जा में से क्या करते हैं? आ को निकाल लेते हैं। फिर पास यहाँ क्या है? री है। फिर को सी को ऐसे रहने देते हैं। आ और री मिलकर क्या बनेगा? अर। क्या बनते हैं? अर बनते हैं। आ और री क्या बनते हैं? अर बनते हैं। और इसको क्या है? रा। फिर प्लस क्या? आ इसमें लगेगा, क्या लगेगा? पूरा जा बन जाएगा। और क्या? और जो ये वाला रा होता है आगे, ये क्या पिछले वाले पर जाके लगता है, यानी कि जो स्वर होता है यानी वो मंत्र आगे लगता है और जो व्यंजन होता है कहाँ लगता है? पीछे लगता है। यानी कि ये क्या है? ये रा कहाँ चलेगा? पीछे, यानी कि सी पर क्या लगेगा? ऊपर रा लगेगा। और ये रा कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। क्या हो जाएगा? राजर्षि। क्या हो जाएगा? राजर्षि, यानी कि राजा के जो राज के ऋषि होते हैं क्या राजर्षि बोलते हैं। और इसमें एक उदाहरण और देखते हैं, सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि, यानी कि उदाहरण नंबर 1 का ही उदाहरण है। सप्त प्लस यानी कि इसमें दूसरा है। क्या सा कैसे रहने देते हैं? ये क्या आधा पा है, तो पा को क्या ऐसे लिख सकते हैं आधा, और ता में से क्या हम आ निकाल लेंगे, राइट। फिर प्लस री, फिर प्लस सी को हम क्या करते हैं? ऐसे रहने देते हैं। ये क्या बनेगा? आर बनेगा। क्या बनेगा? आर बनेगा। क्या हो जाएगा? सा, फिर आधा पा, फिर ता, एक आ में यहाँ लगा और फिर ता में यहाँ आ लग जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा सप्त, और रा यहाँ पे जाएगा ऋषि पर, क्या हो जाएगा? सप्तर्षि। क्या जाएगा? सप्तर्षि। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 2 पर, यानी कि नियम नंबर 2 का हम लोग क्या देखते हैं? अब उदाहरण देखते हैं। यार राजा प्लस ऋषि, इसका ये भी क्या नहीं इसी टाइप बनेगा, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, ठीक है। राजा प्लस ऋषि, रा ऐसे ही, फिर जा से आ का मंत्र, फिर प्लस री, फिर प्लस क्या जाएगा? सी। ये क्या बनेगा? ये भी आर ही बनेगा। ये आ यहाँ चला जाएगा, क्या जाएगा? रा जर्सी, क्या जाएगा? राजर्षि। ये भी क्या, ये दोनों यहाँ पर हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एक और देते हैं, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ये बनी माँ ऐसे ही, इसको हमने निकाला माँ ऐसे ही, प्लस हा, क्या आग मात्रा, फिर प्लस सी, री, फिर प्लस सी, यानी कि आ और री क्या बनेगा? अर बन जाएंगे। आ यहाँ लगेगा हो जाएगा
महा, क्या हो जाएगा, सिर्फ या हा बनेगा, फिर ये रा इस पर लगेगा, ऋषि पे क्या हो जाएगा, महर्षि, क्या हो जाएगा, महर्षि। यहाँ पर अब समाप्त होते हैं हमारा गुण स्वर संधि। क्या होता है यहाँ पर समाप्त, गुण स्वर संधि। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक देखते हैं, गुण स्वर संधि में एक ट्रिक देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, बीच में केवल एक मात्रा वाला मिलता है, क्या क्या इसमें क्या, बीच में केवल एक मात्रा मिलेगा। लिखते हैं इसमें बीच में ए, यानी कि ए तथा ओ और महर्षि, इसमें हम इसको तो इसका हम बनाएंगे महर्षि, यानी कि इससे होता है ओ का मात्रा मिलता है, इसका ओ का मात्रा मिलता है, यानी कि जहां पर केवल क्या बीच में एक पाई वाला मानेंगे, एक पाई का मात्रा, यानी बीच में केवल एक मात्रा। क्या लिख सकते हैं, बीच में ऊपर एक मात्रा हो, ये क्या होता है, एक गुण स्वर संधि होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे वृद्धि संधि पर। अब हम लोग देखते हैं वृद्धि स्वर संधि के बारे में। देखो इसमें हम लोग पहले हम गुण स्वर संधि देखें, तो गुण स्वर संधि में क्या हो रहा था, कंठ स्वरों का मेल तालव्य से, ओष्ठ से और मूर्धन्य से हो रहा था। लेकिन वृद्धि स्वर संधि में कंठ स्वरों का मेल कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ से होता है। कैसे होता है, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ से होता है। क्या होते हैं कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ, हम लोग वर्णमाला में पढ़े थे और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, यानी कि वृद्धि संधि या वृद्धि स्वर संधि दोनों लिखते हैं। जैसे लिखते हैं, जब कंठ स्वरों का यानी कि लिए कंठ स्वर यानी छोटा या बड़ा, कंठ स्वरों का मेल कंठ तालव्य, इससे कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कौन से होते हैं, ए और ऐ क्या होते हैं, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य तथा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ कंठोष्ठ कौन सा होता है, ओ और बड़ा ओ से होता है, वहाँ वृद्धि स्वर तो वह होता है, तो वह वृद्धि स्वर संधि कहलाता है, वृद्धि स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, वृद्धि स्वर संधि कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, कंठ स्वरों का मेल कंठ तालव्य यानी ए तथा ऐ और कंठोष्ठ ओ तथा औ से होता है, तो वह क्या कहता है, वृद्धि स्वर संधि कहलाता है। अब हम लोग इसके नियम देखते हैं। इसके नियम में हम लोग पहले देखते हैं, नियम नंबर
एक। नियम नंबर एक। नियम नंबर एक में है कंठ स्वरों का मिल किससे होगा? कंठ तालब, यानी कि कंठ प्लस कंठ तालव्य, कंठ प्लस कंठ तालब। कंठ कौन सा है? छोटा या बड़ा? और फिर कंठ तालव्य क्या है? ए या ऐ, ए या ऐ। तो हम लोग पहले कराते हैं छोटा आ का ए से, यानी कि छोटा आ प्लस ए, तो मिलकर बनेगा ऐ। क्या होता है? ऐ। आ प्लस ए क्या बनेगा? जब आ प्लस ए मिलता था तो क्या बनता था? ए वाला ए बनता था। जब आ प्लस क्या होता था? जब छोटा आ प्लस ई बनता था, या छोटा आ प्लस बड़ी, या छोटा आ प्लस बड़ा हो, बड़ा होने सॉरी, छोटा आ प्लस बड़ी, या छोटा आ प्लस छोटे, या बड़ा आ प्लस बड़ी, या बड़ा आ प्लस छोटे, तो क्या बनता था? ए बनता था, यानी छोटा वाला कंठ तालब ए बनता था। और जब कंठ और प्लस कंठ तालब मिलते हैं तो भी एक कंठ तालब बनेगा, लेकिन क्या बनेगा? ए बनेगा, आय बनेगा। और आय का मात्रा होता है ऊपर डबल। आय का मात्रा ऊपर डबल। ये क्या था? पहला। अब छोटा किससे मिलेगा? नियम नंबर इसमें दूसरा में छोटा आ प्लस आय, ये भी क्या बनेगा? ये भी आय बनेगा। तीसरा देखते हैं बड़ा आ प्लस ए, ये भी क्या बनेगा? ये भी आय बनेगा। और सॉरी ये दूसरा है। और चौथा है बड़ा आ प्लस आय, ये भी क्या बनेगा? ये भी आय बनेगा। यानी कि कंठ स्वरों का मिल हम कल तालब स्वरों से कराएंगे, क्या बनेगा? बड़ा आय बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा आय बनेगा। इस पर हम लोग क्या करते हैं? अब उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण। बिना उदाहरण अच्छे से हम लोग नहीं समझ सकते, बिना उदाहरण से अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। इसमें पहला उदाहरण है 1 प्लस 1। क्या? 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कितना बनता है? 1 प्लस 1 2 बनता है, 4 बनता है, 6 बनता है। क्या करते हैं? 1 प्लस 1। तो ये ऐसे ही स्वर से कोई चीज़ अलग नहीं होता। इससे अलग हो सकता है क्योंकि दो स्वरों से मिलकर बना हुआ है। फिर यहाँ से का निकल, का में से क्या? छोटा आ निकल जाएगा। फिर प्लस क्या? ए है, तो यहाँ का में से क्या? छोटा हलंत लगा छोटा निकलेगा। फिर यहाँ क्या है? ए है। फिर प्लस यहाँ का प्लस आ। हमें संधि कहाँ करानी होती है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण से संधि करवाते हैं। यानी कि पहले शब्द का अंतिम छोटा है और दूसरा ए है। क्या देगा? आय बने। क्या बनेगा? आय। और आय का मात्रा होता है ऊपर डबल। और हम लोग पिछले मतलब थोड़ा देर पहले, यानी कि जब से हम पढ़ रहे हैं संधि, तो हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि क्या होता है, जो मात्रा होता है अपने आगे वाले पर लगता है। ये तो अब खत्म हो गए, ये दोनों क्या हो गए? खत्म हो गए। क्या मिलकर क्या से और ए बना दिए। और क्या अब इस पर लगेगा? ए प्लस एक बड़े क्या का पर लगेगा? क्या? कै। फिर प्लस एक क्या? सिर्फ का बचा। क्या हो जाएगा? एक कैक। क्या होगा? एक कैक। यानी कि छोटा और ए मिलकर क्या बना दिए? आय बना दिए। और अब ये लोग क्या गायब हो गए। क्या है? जब ए मिलकर जब मिल जाएंगे तो आय बन जाए, तो गायब हो ही जाएंगे। तो अब आय का मात्रा किस पर लग जाएगा? का पर लगा। और हलंत जब कोई मात्रा लगता है तो हलंत हट जाता है। और आय का मात्रा इस प्रकार है, तो यहाँ पर लगा दिए इस पर। तो क्या? ए कैक। क्या बन गया? ए कैक बन गया। अब उदाहरण नंबर 2 देते हैं सदा प्लस एवं। ये उदाहरण नंबर 1 था। उदाहरण नंबर 2 सदा प्लस एवं। सदा प्लस एवं। अब हम थोड़ा सा बस करेंगे इसमें सा, और फिर दा पर क्या? आ का मात्रा। दा के बाद आ का, दा के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर आ का मात्रा। फिर क्या? ए प्लस वाई। आ और ए में क्या बनेगा? आई बनेंगे। क्या बनेंगे? आई बनेंगे। आई का मात्रा कैसे होता है? इस प्रकार। क्या बनेगा? और आई का दा पर लग जाएगा। क्या बनेगा? सा। फिर दा पर क्या? आय का मात्रा सा, फिर वा खाली। क्या बनेगा?
सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा, सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। इसको उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, हम दे ऐसे लिख दें, दे प्लस फिर वाह में से क्या है, हम छोटा आ निकाल लेंगे, फिर आय हो जाएगा, फिर बाकी को हम ऐसे लिख देते, बाकी को हम कुछ करने की जरूरत है नहीं, वो ऐश्वर्य ऐसे लिखते हैं, छोटा और ए आय, छोटा और आय, यहाँ आ गया ना छोटा, बड़ा। इस उदाहरण नंबर 3 है, ये का उदाहरण नंबर 3 है, और क्या ये उदाहरण नंबर 2 है। क्या होगा, क्या आय बन जाएगा, आय का मात्रा इस प्रकार होता है, और आय का यहाँ वह पर क्या होगा, दे वैश्वर्य, दे वैश्वर्य क्या हो जाता है, दे वैश्वर्य होता है। देवेश्वर। अब हम लोग यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, क्या चौथा उदाहरण, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, ये माँ ऐसे है, फिर हा तो क्या हलन, क्या हो जाएगा, आ निकल जाएगा बाहर, ऐ प्लस स्वर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा ऐ पर इसका ए वाला मात्रा माँ है। अब इस पर क्या लगेगा, डबल मात्रा, तो हलंत हट जाएगा, ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, महेश्वर्य क्या हो जाएगा, महेश्वर। ये था उदाहरण नंबर 4, यानी इसका क्या जाएगा, महेश्वर्य। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप ऐसे सेम टू सेम नोट्स हैंड रिटन चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल हिंदी बाय आकाश शर्मा को पर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि का यानी वृद्धि स्वर संधि का दूसरा यानी कि लास्ट नियम, वृद्धि स्वर संधि का दूसरा नियम यानी कि लास्ट नियम, नियम नंबर 2। इसमें क्या होता है अब देखते हैं। इसमें होता है कंठ स्वरों का मिल किससे होता है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ किससे, कंठोष्ठ से, यानी कंठ क्या है, छोटा या बड़ा, और कंठोष्ठ क्या है, ओ या औ, ओ या औ। इसमें पहला बनता है छोटा प्लस ओ, ये भी मिलकर बन जाएगा औ बनता है, क्या बनता है, औ। और इसमें दूसरा है छोटा प्लस औ, छोटा प्लस औ, ये भी मिलकर बन जाएगा, ये भी बनेगा औ। फिर तीसरा है इसमें बड़ा आ प्लस ओ, बड़ा आ प्लस ओ, ये मिलकर क्या बनेगा, औ। और चौथा है बड़ा आ प्लस औ, ये मिलकर बनेगा औ बनेगा। यानी कि जब हम लोग कंठ स्वरों का मेल ओष्ठ स्वरों से मिलकर करा रहे थे तो क्या बन रहा था, सिर्फ ओ बन रहा था, सिर्फ ओ बन रहा था। लेकिन हम जब कंठ स्वरों का मेल कंठ ओष्ठ से यानी कि कराते हैं, यानी कि छोटा आ या बड़ा आ का मेल जब हम ओ या औ से कराते हैं तो क्या बनता हुआ है, हमेशा ही औ बनता है। तो इस पर हम क्या करते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर इसमें एक देते हैं, जल प्लस ओद,
जल प्लस ओथ, तो जा ऐसे ही प्लस ला, लाम का हलंत लगा के निकालें क्या, छोटा आ, फिर प्लस ओ, फिर प्लस धा, यानी कि आ और ओ में क्या बनेगा, औ बनेगा। और इसका मात्रा होता है हमेशा इस प्रकार से, क्या बनेगा, औ बनेगा। औ का मात्रा होता है इस प्रकार से, और मानता किस बार ला पर लग जाए, क्या ला पर, क्या हो जाएगा, जलौथ, क्या हो जाएगा, जलौथ, क्या हो जाएगा, जलौथ। ये था क्या, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल नंबर 2 था परम प्लस ओज, यहाँ देख लेते हैं, परम प्लस ओज, यानी कि पा प्लस रा प्लस माँ के नीचे हरंत लगाएंगे और छोटा आ निकाल लेंगे, फिर प्लस ओ, फिर प्लस जा, आ और ओ मिले क्या बनेगा, औ बनेगा, क्या बनेगा, औ बनेगा। आ और ओ मिलने पर क्या बनता है, औ बनता है। औ का मात्रा हम लोग जानते हैं इस प्रकार होता है, इस पर क्या माप लगेगा, क्या देगा, पर मौज, क्या देगा, पर मौज, पर मौज। अब देखते क्या, उदाहरण नंबर 3, महा प्लस ओज, यहाँ देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 3, महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, ए माँ ऐसे है, फिर प्लस हा क्या हालन लग गया, इसमें से आ निकालेंगे बड़ा, फिर प्लस ओ, फिर प्लस जा, आ और ओ मिले क्या बनेगा, औ बनेगा, क्या औ, और यहाँ पे लगेगा, इस पर क्या देगा, महौज, क्या हो जाएगा, महौज, क्या बनेगा, महौज बन जाएगा। इसका लास्ट उदाहरण देखते हैं, महा प्लस औदर्य, महा प्लस औदर्य, औदर्य, जल प्लस ओज, जलौथ, यहाँ ओज में औज होता है, यहाँ क्या था, औज होता है, और जल प्लस औज जगह जलौथ, क्या माँ ऐसे है, फिर प्लस हा पर क्या, बड़ा आ का मात्रा, हा क्या, हा में से हा में हलत लगाएंगे और बड़ा आ का मात्रा निकालेंगे, और प्लस औ, फिर दा प्लस अर, आ प्लस औ में क्या हो जाएगा, आ प्लस ओ में औ का मात्रा इस प्रकार, और इस पर लग जाएगा, क्या जाएगा, महो दर, क्या जाएगा, महो दर। तो इसका एक ट्रिक है, इसका ट्रिक है, बीच में डबल मात्रा मिलता है, क्या होता है, बीच में डबल मात्रा मिलता है। हम लोग पहले पढ़े थे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में क्या, बीच में बड़ा मात्रा मिलता है, क्या बड़ा आ का मात्रा मिलता है, या बड़ी ई की मात्रा मिलती है, या बड़ा ऊ का मात्रा मिलता है। और हम लोग गुण स्वर संधि पढ़ते हैं, उसमें बीच में क्या मिलता है, ए का मात्रा और ओ का मात्रा, यानी कि इसमें सिंगल मात्रा होता है, और इसमें क्या होता है, डबल मात्रा होता है, क्या इसमें देखो डबल मात्रा है, और अ में देखो डबल मात्रा है, या आय में देखो क्या डबल मात्रा होता है, इसमें भी जो आय होता है इसमें भी क्या होता है, डबल मात्रा होता है, ए आय ए, इसमें भी क्या होता है, डबल मात्रा होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एयर स्वर संधि और अयाज स्वर संधि को एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे और उसको समाप्त करेंगे। वहाँ पर हमारा क्या
स्वर संधि समाप्त हो जाएगा। कल हमारा स्वर संधि समाप्त, उसके बाद हम लोग व्यंजन संधि, फिर उसके बाद विसर्ग संधि पर आराम से पहुँचेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।